ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को माता सती और भगवान श्री राम की कथा सुनाने जा रही हूँ। क्यों माता सती ने सीता का रूप धारण किया था। आदि माता शक्ति जगदम्बा ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने से पहले पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। आदि शक्ति जगदम्बा ने भगवान शिव की यह बात स्वीकार कर ली, अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर शिव को पति रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी। वे प्रकृति तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवे। इसके लिए तुम अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करो। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी उसका जीवन सफल हो जाएगा। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही करूँगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर दक्ष प्रजापति ने क्षीर सागर के तट पर जाकर माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उसके बाद दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या भगवती पूर्णा ही थी। कन्या गौरव वर्ण थी और उसकी आभा करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उसके खिले हुए कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और उसका मुख अत्यंत सुंदर था। उस कन्या को देखकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम सती रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब दक्ष की पुत्री सती थोड़ी बड़ी हुई तब पूर्व के व्रत के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी प्रसन्नता के निमित्त शास्त्र वर्णित विभिन्न प्रकार के व्रतों का कठिन साधन करने लगी। वे कभी निराहार रहती, कभी रात्रि जागरण करती, कभी विशेष पूजा करती तो कभी नियमित जप में लगी रहती। इस प्रकार अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धा अवस्था में पहुंच गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवतागण और ऋषि मुनि एक साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे हरे, हे विधाता, हे देवताओं और हे महर्षियों, आप लोग निर्भय होकर यहाँ अपने आने का कारण बताएं। महादेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हैं। हे सनातन, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश विवाहित भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और वे बोले, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो।
लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्त के सुंदर मार्ग पर स्थित है और अपनी आत्मा में ही रमण करता है। संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा, परंतु मैं जैसी नारी को अपनी प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। ब्राह्मण, जो मेरे ज्योति स्वरूप सदाशिव के चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा। ब्राह्मण, मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे महेश्वर, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको बताता हूँ। आदि शक्ति जगदम्बा ने जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई है और सरस्वती मेरी, अब वे आदि शक्ति तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोकहित का कार्य करने की इच्छा से देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है और वे सब प्रकार से आपके योग्य है। महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए और सती को उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे भोलेनाथ, भगवान विष्णु, मेरी तथा इन सभी देवताओं की यही इच्छा है। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर सभी भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट गए। उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से परमेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें मनवांछित वर प्रदान करके कैलाश लौट गए। इसके बाद भगवान शिव के स्मरण करने पर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे और भगवान शिव जी की आज्ञा से विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रजापति दक्ष के पास गए। प्रजापति दक्ष को इस विवाह का प्रस्ताव सुनकर अपार हर्ष हुआ और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह की स्वीकृति दे दी। उसके बाद वैवाहिक विधि से बड़े धूमधाम के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव प्रथम गणों और अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश आ गए और वहां आनंदित होकर दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। एक समय तीनों लोकों में विचरने वाले भगवान शिव सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल से हरी गई और उनकी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा पुकारते हुए जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते।
उनके मन में विरह का आवेश छाया हुआ था और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय भगवान शंकर ने दूर से ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम किया और दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर माता सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान शिव से बोली, नाथ, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सदा आपकी ही सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परमेश्वर आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए बड़े दुखी और दीन प्रतीत होते हैं। इनमें जो बड़े हैं उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर आप किस कारण से आनंद विभोर हो उठे हैं? प्रभु स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। स्वामी, आप मेरे संशय का निवारण करें। परमेश्वरी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब लीला विशारद शंकर जी ने हंसकर कहा, हे देवी सुनो, मैं तुमसे यथार्थ बात कहता हूँ। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण है। सूर्य वंश में प्रकट हुए ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे भाई हैं उनका नाम लक्ष्मण है। वे साक्षात शिव के अवतार हैं। इनके बड़े भैया राम इनका नाम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। वे साधु पुरुषों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव की बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद शंभु बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं श्री राम की परीक्षा कैसे करूं? मैं सीता का रूप धारण करके उनके समीप जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा वे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार करके सीता सती बनकर प्रभु श्री राम के पास गई। सती को सीता रूप में सामने आई देखकर श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। भगवान शंभु कहाँ गए? आप अकेले इस वन में क्यों आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती आश्चर्यचकित हो गई। उस समय वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके बहुत लज्जित हुई। सती ने प्रभु श्री राम से वह सब बात बताई कि किस प्रकार भगवान शिव को प्रणाम करते देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था और अपने संदेह के निवारण के लिए शिव जी की आज्ञा से श्री राम की परीक्षा लेने यहाँ चली आई। मन में संदेह मिट जाने पर माता सती उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। उनको भगवान शिव के वचनों पर विश्वास न करने का बहुत पश्चाताप होने लगा। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान शिव ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया, पर उन्होंने सती को पूर्व में किए हुए अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कुछ नहीं बताया। इसके बाद वे दोनों कैलाश पर्वत चले गए। भगवान शिव ने माता सती को वहीं पर मन से त्याग दिया था। ओम नमः शिवाय।